Assalamu alaikum. Uh, how's you doing? Hopefully, all of you will be very well, fine, energetic. Alhamdulillah. Okay, आज का जो हमारा topic है, that is actually studying different plant cells by using a microscope. But before going into the topic, kindly subscribe the channel, like and share it, and give me your feedback in the comment section. Yeah. Well, before going into our topic, let's remind the previous topics, that is cell. So actually हमने सेल के बारे में बात की थी. सेल जो है ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट है, बॉडी है, वो सारी की सारी जो है सेल से बनी है. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक यूनिट. ठीक है, एंड आई एम होपफुल कि आपने प्रीवियस नॉलेज गेन की होगी. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, जो हमने पढ़ा, वो था डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स वर्किंग. लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि माइक्रोस्कोप इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपने सेल स्टडी करनी है, सो यू मस्ट हैव बी स्किल्ड वाइल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. आपने इसके पार्ट्स के बारे में जानना है, उसकी वर्किंग के बारे में जानना है. हालांकि हमने वर्किंग के बारे में बात की थी. ओके, अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप में आई पीस, नोज पीस, लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, कंडेंसर लेंसेज, एंड इसके अलावा स्टेज था, स्टेज क्लिप्स थी, और बाकी बहुत सारी आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप, एंड ऑल दोज थिंग्स वर एक्चुअली इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ अ माइक्रोस्कोप. फिर इसके बाद जो थर्ड है, दैट इज़ आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो इसमें प्लांट सेल्स भी आते हैं, इसमें एनिमल सेल्स भी आते हैं. ठीक है, एनिमल सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, सो और फिर उसके बाद हम प्लांट सेल्स के बारे में जाएंगे. तो एनिमल सेल्स में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाती हूँ. ठीक है, नाउ हियर कम द फर्स्ट एनिमल सेल, दैट इज़ ब्लड सेल. अगर आप माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए ब्लड सेल्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो यू विल कम टू नो कि ये रेड इन कलर होते हैं, कुछ वाइट होते हैं. ठीक है, और कुछ जो है राउंड इन शेप होते हैं, कुछ डिस्क शेप होते हैं. इनको रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कहा जाते हैं. तो एक्चुअली ये तीनों जो हैं कंबाइनली होकर हमारे पास ब्लड सेल बनाते हैं. तो एक्चुअली हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के हैं. ठीक है, इसमें एक है रेड ब्लड सेल, एक इसमें है वाइट ब्लड सेल, और एक इसमें है प्लेटलेट्स. ठीक है, तो ये तीनों जो हैं तीनों पार्ट्स कंबाइन होकर हमारे पास ब्लड सेल बनाते हैं. अगर हम इनके शेप्स देखें, सो यू विल कम टू नो कि ये हमारे पास राउंड शेप में होते हैं. ठीक है, राउंड शेप में होते हैं. अगर आप इनके कलर देखें, तो जो आपका रेड ब्लड है, दैट इज़ एक्चुअली रेड इन कलर. ठीक है, आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं, दे आर एक्चुअली वाइट इन कलर. गॉट इट. एंड आपके जो प्लेटलेट्स हैं, ये एक्चुअली येलोविश कलर होते हैं. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, इनकी शेप्स जो हैं, और ये आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, अच्छा, अगर आप वाइट ब्लड सेल को देखें, तो यू कैन सी हियर सर्कुलर एंड वाइट इन शेप. एंड इफ़ यू सी प्लेटलेट्स, तो देखें ये इस तरह का एक स्टार फिश की तरह का, इट्स अ काइंड ऑफ समवट सर्कुलर. तो ये इसका शेप है, और आप इसको 100 टाइम्स जो है तो इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप. सो आई होप दैट नाउ यू कैन सी हियर ब्लड सेल्स जो हैं ये बाइकनकेव इन शेप है. सो शेप्स, कलर्स के बारे में आप इजीली जान सकते हैं बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. नाउ द नेक्स्ट इज़ ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल है. मैं इसका ज़रा नाम लिख लूँ. दिस इज़ एक्चुअली एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं, ये आपके पास स्किन पे होते हैं, और इनका जो शेप है, दैट आर फ्लैट इन शेप. और इनमें एक यू कैन सी हियर, इनमें एक क्लियर न्यूक्लियस है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लियर बाउंड्री है, डिफाइंड बाउंड्री है सेल की, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. और यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, तो ये इसके
पूरे स्ट्रक्चर के बारे में यू कैन ईजिली कम वाइल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आपके पास आते हैं नर्व सेल। नर्व सेल, ऑल ऑफ यू नो दैट नर्व सेल्स जो हैं ये हमारे पास ब्रेन में पाए जाते हैं और ये एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इस तरह के कुछ यू कैन सी लाइक थ्रेड लाइक, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं अगर आप देखें, एक आपके पास एक्सोन है, डेंड्राइट है, ये डिफरेंट नर्व सेल्स हैं। इनका भी जो है एक लॉन्ग टेल होता है हर थ्रेड का और इसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। और अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास थ्रेड शेप अगर देखें सो दैट इज एक्चुअली थ्रेड लाइक। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फेट सेल्स। फेट सेल्स जो हैं ये जितने भी आप डेली बेसिस पे अपने डाइट में फैट्स लेते हैं, ठीक है, लिपिड्स लेते हैं, तो एक्चुअली वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, समवट इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड समवट इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। फैट एक्चुअली हमारे पास अल्कोहल और फैटी एसिड्स के कम्बिनेशन से बनता है और इसकी ब्रेक डाउन होती है बॉडी में। तो फैट जो है ये आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जैसे कि बेली पे आ जाता है और बाकी भी बहुत सारी जगहों पे, लेकिन इसके अलावा ये आपकी स्किन पे भी जो है तो एक्यूमुलेट होता रहता है। अगर आप फैट सेल के बारे में देखें तो इनका जो कलर है एक्चुअली येलो इन कलर, ना यू कैन सी क्लियरली, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास होते हैं राउंड इन शेप लाइक दिस, करेक्ट। तो येलो राउंडेड सेल होते हैं हमारे पास फैट सेल, करेक्ट। एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये स्किन पे पाए जाते हैं, ये भी फ्लैट इन शेप होते हैं और अगर आप देखें तो इनमें भी हमारे पास जो है एक क्लियर न्यूक्लियस है, दीज ऑल डॉट्स आर एक्चुअली न्यूक्लियस, और इसमें एक डिफाइंड मेम्ब्रेन है, ठीक है, और बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। आई टोल्ड यू साइटोप्लाज्म इज़ एक्चुअली अ लिक्विड, ये सेल्स फिल्ड इससे होता है और ये जो है तो फिर यहाँ पे बहुत सारे सेल रिएक्शन इजीली हो जाते हैं अगर साइटोप्लाज्म है तो। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल सेल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, हार्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आपको पता है हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, डायस्टोल एंड सिस्टोल, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर। तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही हार्ट पंपिंग करता है, उसके डिफरेंट जो चैम्बर्स है उसमें रिलैक्सेशन होती है और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड एंटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड आउट होता है। तो इस तरह जो है पंपिंग ऑफ द ब्लड का जो काम होता है वो हार्ट करता है। तो एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस आर एक्चुअली मूवमेंट ऑफ द हार्ट एंड दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मसल सेल। तो हार्ट में जो हमारे पास मसल सेल्स होते हैं वो कार्डियक मसल सेल कहलाते हैं और आप याद रखें जितने भी मसल सेल्स होते हैं ये सिर्फ मूवमेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल सेल्स में भी now you can clearly see there is a cytoplasm of course for every cell, it has nucleus यहाँ पे है और cell membrane भी आपको दिखाई दे रहा है। cell membrane is a outer defined membrane which helps in protection of the cell. नेक्स्ट इसमें आता है ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स। सो ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स में अगर आप देखें तो इसमें ये हमारे स्किन में पाए जाते हैं। लेट मी क्लियरली, दे आर प्रेजेंट इन स्किन। हमारे स्किन के 3 लेयर्स हैं, ठीक है, डर्मल, एपिडर्मल एंड हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल में सब क्यूटेनियस ग्लैंड्स होते हैं, सब क्यूटेनियस ग्लैंड से ऑयल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और वही ऑयल प्रोडक्शन जिन सेल्स से होती है, सब क्यूटेनियस सेल्स को ही हम एक्चुअली ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी दे आर समवट ओवल इन शेप, यूल सी। नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड सेल आते हैं। बॉन्ड सेल्स भी जो है ये हमारे पास थ्रेड शेप में होते हैं एंड यू कैन सी देयर आर क्लियर स्पेसेस बिटवीन दोज थ्रेड्स और यहाँ पे एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और कुछ थ्रेड शेप में होते हैं, कुछ राउंड शेप में होते हैं, ओके, सो दोनों हो सकते हैं। कार्टिलेज सेल्स जो हैं यू कैन क्लियरली सी के ये हमारे एल्बोज़ में पाए जाते हैं, नीज़ में, एंकल्स में, ठीक है। कार्टिलेज को हम जो है तो सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सॉफ्ट बोन, ओके। अच्छा, और ये हमारे पास होते हैं राउंड इन शेप लाइक दिस, ये भी राउंड इन शेप होते हैं, ठीक है। और इसमें एक अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको क्लियर, वेरी क्लियर न्यूक्लियस नज़र आएगा, ये देखें, और साइटोप्लाज्म भी इसमें काफ़ी सारा मौजूद है, ठीक है।
अच्छा, तो एनिमल सेल्स की बात होगी। अब देख सकते हैं हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एनिमल सेल्स जो है वो हमने स्टडी किया माइक्रोस्कोप में, एंड हमें उसके शेप्स के बारे में, कलर्स के बारे में और डिफरेंट ऑर्गेनेली के बारे में पता चला। नाउ अब आते हैं प्लांट सेल्स की तरफ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स प्लांट सेल्स आर आल्सो वेरी स्मॉल इन साइज एंड वी नीड टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप व्हाइल स्टडिंग द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट सेल आता है इसको कहते हैं पैरेन्काइमा सेल। जब पैरेन्काइमा सेल को आप देख सकते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर। आपको पता है कि पैरेन्काइमा सेल्स हमारे पास पाए जाते हैं लीफ में। कहाँ पे? लीफ में। और आपको अगर लीफ का कलर देखें तो वो क्या है? ग्रीन कलर है। अब लीफ का जो ग्रीन कलर है, दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन कलर होता है, जो कि थाइलाकोइड सेल्स में होता है। थाइलाकोइड डिस्क शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें ल्यूमेन होता है, मेम्ब्रेन होता है, और उसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के भी फिर काइंड्स हैं। अब वो जो ग्रीन कलर वो हमें देता है, ठीक है, लीफ में। और क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली हेल्प आउट करता है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस वेरी मच एसेंशियल फॉर द प्लांट्स, क्योंकि इससे प्लांट अपनी फूड बनाते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास आपको जो ये नज़र आ रहा है ये एक्चुअली हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ये आपको जो इस तरह के स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द क्लोरोप्लास्ट सेल, दे आर फिल्ड विद ग्रीन कलर। और इनमें हमारे पास एक सेल वॉल है। जिस तरह एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता था, अब प्लांट में जो है सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, तो एक्चुअली दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, यू पीपल हैव टू नोट इट। और यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी होगा, क्योंकि आई टोल्ड यू साइटोप्लाज्म की वजह से ही डिफरेंट सेल रिएक्शंस होते हैं। और ये सेल्स हमारे पास थिन होते हैं, ठीक है, बहुत ही थिन पतले पतले से सेल्स होते हैं। गॉट इट? अच्छा, दूसरा जो आता है सेल वो है कोलेनकाइमा सेल। कोलेनकाइमा सेल्स हमारे पास स्टेम में होते हैं। लेट मी क्लियर लू। ये हमारे पास होते हैं स्टेम में, और इसके अलावा रूट्स में भी होते हैं, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल्स में भी होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स ये भी सेल्स टिश्यूज़ हैं, तो इसमें भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं ये ओवल शेप में होते हैं, ठीक है। किस शेप में? ओवल शेप में। सो वेल आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट। ओवल इज़ लाइक एग शेप, ओके। इस तरह के शेप को ओवल बोलते हैं, जैसा एग का शेप होता है, दैट इज़ ओवल। तो ये हमारे पास ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है ना। यू कैन पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है वेस्कुलर बंडल्स। लेट मी टेल यू अबाउट द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास टिश्यूज़ हैं, एंड ऑफ कोर्स टिश्यूज़ बनते हैं सेल से। हमारे पास टू काइंड्स ऑफ वेस्कुलर बंडल हैं, वन इज़ जाइलम एंड द अदर इज़ फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर को, या ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जाइलम जो है ये वाटर को कंडक्ट करता है। जाइलम का काम उस वेटर की तरह है जो वाटर देता है सबको, ठीक है। ये रूट से वाटर उठा के स्टेम को, ट्रंक को, लीव्स को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को, पेटल को, सबको वाटर देता है, ठीक है। तो इसका काम तो हो गया पानी देने वाला है। सो ये हमारे पास टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं। अच्छा, फ्लोएम जो है इसका काम है फूड देना। जिस तरह वेटर फूड भी सर्व करता है ना, तो फ्लोएम का काम है फूड देना। ये एक्चुअली लीव्स, क्योंकि फूड बनती है लीव में, ठीक है। तो ये लीफ से फूड उठा के देता है रूट्स को, स्टेम को, और बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। तो ये वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, इसको अगर आप स्टडी करें तो ये आपको राउंड इन शेप नज़र आएंगे, ओके। दे आर राउंड इन शेप, और ये एक बंडल में अरेंज होते हैं। इसको बंडल इसलिए कहा जाता है, जैसे इस तरह एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, तीसरा इस तरह, तो दे आर इन बंडल, और इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये हमारे पास कुछ प्लांट सेल थे जिनको हम स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। सो प्रे फॉर मी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।